बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये मोहम्मद जमील ने कराची से एक सवाल किया है कि औरत की तनख्वाह पर मर्द का यानी उसके शोहर का कितना हक है। क्या मर्द अपनी बीवी की तनख्वाह कि अगर उसकी बीवी कहीं मुलाजमत करती है यानी मसलन स्कूल टीचर है तो क्या वो उसकी तनख्वाह इस्तेमाल कर सकता है या ज़बरदस्ती उससे तनख्वाह ले जा सकता है, और अगर नहीं ले जा सकता तो औरत इस तनख्वाह को अपने किन किन मामलात में ज़रूरियात में ख़र्च कर सकता है। शरीयत की रूह में इसकी ज़रा तफसील बयान कीजिए। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है और उसी के साथ मर्द के औरत पर हुकूक मुकर्रर किए, औरत के मर्द पर हुकूक मुकर्रर किए हैं। जो मर्द के औरत पर हुकूक हैं वो क्या हैं? वो सबसे बड़े जो हक हैं वो 3 हक हैं जो शरीयत ने बयान किए हैं। सबसे पहला हक नान नफ़क़ा। नान नफ़क़ा का मतलब क्या? यानी उसे खाना पीना मुहैया करना ये मर्द के ज़िम्मे है। और दूसरा सुकना। सुकना से मुराद रिहाइश। रिहाइश देना भी ये मर्द के ज़िम्मे है। वो रिहाइश के जिस पर औरत अपने आप को और अपने सामान को महफूज समझ सके और महफूज कर सके। और तीसरे नंबर पर किस्वा यानी कपड़े, ये मर्द के ज़िम्मे है। यानी औरत की आमदन तो अपनी जगह पर, औरत के ऊपर जो खर्च होने वाली ज़रूरियात हैं और औरत की देखभाल है और औरत का जो नान नफ़क़ा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द पर मुकर्रर किया। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत निसा के अंदर फरमाया है कि मर्दों को हमने औरतों पर निगाहबान मुकर्रर किया है और ये कव्वामीन हैं यानी उन पर निगाहबान हैं और इन्हीं की ज़रूरियात मर्द के ज़िम्मा है। अलबत्ता औरत के ज़िम्मा वो घर के कामकाज हैं। देखा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के जिस्म को मजबूत बनाया जो मुशक्क़त भी बर्दाश्त कर सकता है, औरत के जिस्म को मजबूत नहीं बनाया, वो नर्म व नाज़िक है। तो इसलिए अगर औरत के पास अपनी मुलाजमत की तनख्वाह आती है तो किसी उसके मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती उसकी रजामंदी के बग़ैर उसकी तनख्वाह को ले ले और अपनी ज़रूरियात में उसको खर्च करे, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर औरत अपनी खुशदिली से अपनी आमदन देती है और फिर वो अपने घर के अंदर शोहर पर बाकी ज़रूरियात पर खर्च करती है तो ये शरन जायज़ है, कर सकते हैं। लेकिन एक बात और जहन में रखें, हमारे मुआशरे में ये होता है कि औरत की तनख्वाह है, अगर औरत अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से किसी गरीब को देती है तो शोहर को उस पर एतराज़ होता है। अगर औरत अपनी तनख्वाह की आमदन से कुछ हिस्सा अपने वालिदैन को देती है, कुछ हिस्सा अपने बहन भाइयों को देती है, देखें शौहर को इस पर एतराज़ करने की शरन कोई गुंजाइश नहीं है, जायज़ नहीं है। क्योंकि औरत की अपनी आमदन है, औरत अपनी ज़ाती कमाई से ले आती है, तो इसलिए अगर वो उसको अपने वालिदैन पर खर्च करती है या अपने बहन भाइयों पर खर्च करती है और वो बहन भाई मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, तो खर्च करने में शरन कोई हर्ज नहीं है। तो मर्द को इससे मना नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मर्द के तो ज़िम्मे, देखा नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या ज़िम्मे किया है कि औरत को सबसे पहले महर दो, और महर मुआफ़ नहीं होता जब तक कि इंसान महर अदा ना कर दे। हाँ, अगर हमारे मुआशरे में ये होता है कि महर को मुआफ़ करा दिया जाता है, औरत भी बेचारी मजबूरी में आकर कहती है कि मैंने महर मुआफ़ कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप औरत को पहले महर दे दें और फिर वो आपको वापस कर दे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे मुआफ़ करा देना या उसे कह देना कि नहीं है मेरे पास महर, ऐसे मैंने तो वैसे लिख दिया था, आपको पता तो है मेरी इतनी आमदन नहीं है, तो ये सूरत शरन जायज़ नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का हर एक मसला मुफ्तियान इकराम से शरीयत की रोशनी में पूछ कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह 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 अल्लाह।